जय श्री कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू टीवाई क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर सेकंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो का बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म टॉपिक। जैसे पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्टेंस कहाँ है, वो होते क्या हैं, कैसे सिंगल सेल होते हैं और या सिंगल सेल होते हैं या मल्टी सेलुलर होते हैं। तो इन सब के बात करने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो बेनिफिट्स हैं उनको हम पढ़ेंगे। अब बेनिफिट्स में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बेनिफिट्स को 4 पार्ट्स में हम डिवाइड करके एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ेंगे। सबसे पहला बात करते हैं इन कर्ड एंड ब्रेड में, इन मेडिसिन में, देन इन कमर्शियल प्रोडक्ट, देन इन सॉइल फर्टिलिटी। अब फर्स्ट बात करते हैं हम इन कर्ड एंड ब्रेड। अब कर्ड एंड ब्रेड में, कर्ड मीन्स दही जमाने के लिए जो काम आता है। अब उस जो दही जमाने के लिए बैक्टीरिया यूज किया जाता है वो होता है लैक्टोबैसिलस। इट मीन्स हम अगर छाछ के अंदर दही, जो दूध से हम दही जमाते हैं और जो क्वांटिटी ही डालते हैं जामुन की, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मिल्क के अंदर जितना भी लैक्टोज प्रेजेंट रहता है उसको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और लेटर ऑन क्या करता है कि ये एक सॉलिड फॉर्म में जम जाता है। तो इस ये कर्ड में स्पेशलिटी क्या रहती है कि ये जो है वो इजीली डाइजेस्ट होता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है और ये लैक्टिक एसिड इसके अंदर जो होता है वो क्या करता है, एक कर्ड को सोर टेस्ट देता है। इट मीन्स ये क्या करता है, इसकी डाइजेस्टिव कैपेसिटी बढ़ा देता है, इम्यून सिस्टम को भी बढ़ा देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईस्ट की। अब ईस्ट क्या है, एक तरह से ये फंगस है, ईस्ट फंगस है। ये क्या करता है, शुगर की क्वांटिटी जितनी भी होती है इस शुगर को क्या करता है, ये CO2 और इथेनॉल में कन्वर्ट करते हैं। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड को फर्मेंटेड फॉर्म में निकालता है। तो ये ईस्ट जो है वो क्या कर रहा है कि अगर कोई भी डो प्रिपेयर किया है उसके अंदर ईस्ट डाल देते हैं तो ये क्या करता है, एक सॉफ्टनेस ला देता है डो के अंदर। अब वो सॉफ्टनेस क्यों आ रही है, बिकॉज ऑफ CO2 रिलीज, और ये क्या करता है, क्वांटिटी भी इंक्रीज करता है। अब ये डो जो है, अब ये ईस्ट जो है वो कैसे, तो ये डो जो होता है वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है और फ्लफी सा होता है, यानी स्पंजी टाइप। ईस्ट जो बेसिकली यूज लिया जाता है ये बेकरी आइटम्स में लिया जाता है, ब्रेड बनाने के लिए लिया जाता है और उसके अलावा फर्मेंटेशन प्रोसेस से जो है वो इडली, जैसे साउथ की फेमस डिश है इडली, तो इडली सांभर में जो इडली बनती है वो क्या है, वो फर्मेंटेड फॉर्म से ही प्रिपेयर होती है और ये भी जो है वो न्यूट्रिशियस रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिसिन की। अब मेडिसिन में देखा जाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। अब बात करते हैं एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं। एंटीबायोटिक्स एक ऐसे माइक्रोबियल प्रोडक्ट होते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही डिराइव होते हैं, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक है वो क्या करते हैं, दूसरे इन्फेक्टेड बैक्टीरिया जो होते हैं उनको या तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं या उनको टोटली जो है वो इन्हें डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या है, दीज आर द बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग, दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन मेडिसिन। अब मेडिसिन जो होती है वो कौन कौन सी प्रिपेयर होती है, जैसे पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन एक मेडिसिन है जो मोल्ड से प्रिपेयर होती है। मोल्ड मीन्स ये फंगस है एक तरह का, उससे प्रिपेयर होती है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। टेट्रामाइसिन is prepared from also from bacteria and erythromycin that is also from prepared from bacteria। और नेक्स्ट बात करते हैं पोलियो वैक्सीन, जो कि पोलियो वायरस से प्रिपेयर होती है। जो ये पोलियो क्या होता है, एक तरह का डिजीज होता है जो टोटली जो है वो बॉडी को पैरालाइज करता है। अब इस पोलियो वैक्सीन, ये पोलियो वैक्सीन जो है वो पोलियो को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाई जाती है। अब ये पोलियो वैक्सीन जो बनेगी वो पोलियो के वायरस से बनेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन कमर्शियल प्रोडक्ट। इन कमर्शियल प्रोडक्ट या कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये क्या है, अल्कोहल प्रिपरेशन में भी बहुत बड़ा रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल अल्कोहल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उसके अलावा वाइन और एसिटिक एसिड बनाने में भी ये बहुत बड़ा रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ग्रेन्स है, व्हीट, बार्ले, राइस, इन सबको क्या है सड़ा के क्या करते हैं कि इनका अल्कोहल प्रिपेयर करते हैं। अल्कोहल कैसे बनाएंगे, इनमें ईस्ट डालेंगे। ये ईस्ट क्या करते हैं, उन ग्रेन्स को जो है वो फर्मेंट कर देते हैं। फर्मेंट करने से क्या होता है कि ये जो है वो अल्कोहल प्रिपेयर होती है, यानी इसके अंदर जो अल्कोहल बनेगा वो बनेगा इथेनॉल टाइप का, एथेनॉल बनेगा, अल्कोहल बनेगा। और ये जो अल्कोहल बन रहा है ये ड्रिंक के लिए और भी बहुत सारी मेडिसिन के लिए यूज लिया जाता है। अब ये अल्कोहल जो है वो बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो फर्दर और भी बहुत सारी चीजें बनती हैं इनसे। और नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रूट जूसेस की। अब ये फ्रूट जूसेस जो होते हैं, जितने भी सड़े हुए फ्रूट्स होते हैं जैसे ग्रेप्स वगैरह हुए, तो उनमें भी जो है वो ईस्ट डाल दिया जाता है। ये ईस्ट क्या करता है, उन फ्रूट जूसेस को भी फर्मेंट करता है और उससे प्रिपेयर होती है वाइन। वाइन भी बहुत सारी होती है, रेड वाइन, ब्राउन वाइन, ये सारी जो है वो वाइन अलग अलग होती है
जो भी एज ए ड्रिंक पर्पस यूज ली जाती है। अब उसके बाद बात करते हैं बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस जो है वो होता है। अब अल्कोहल बनता है, अल्कोहल में अगर डिस्टिलेशन हो रहा है तो वो डिस्टिलेशन प्रोसेस जो होगा वो बाय एक बैक्टीरिया होता है एसिटोबैक्टर। ये एसिटोबैक्टर क्या करता है, अल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करता है। अब ये एसिटिक एसिड कहाँ यूज होता है, डेट इज यूज्ड एज ए फूड प्रिजर्वेटिव, यानी पिकल्स वगैरह जो हैं और भी बहुत सारे जो फूड मटेरियल्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए जो यूज होता है वो एसिटिक एसिड होता है। इट इज बेसिकली सोर इन टेस्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉइल फर्टिलिटी की। अब सॉइल फर्टिलिटी कंटिन्यू क्रॉप ग्रोइंग से क्या होता है कि अंदर सॉइल के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, राइजोबियम है, बहुत सारे अदर बैक्टीरिया जो है वो सॉइल में इंसर्ट कर दिए जाते हैं। ये इनके इंसर्ट करने से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होगी। अब फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज होगी, जैसे राइजोबियम है, राइजोबियम क्या होता है तो सिंगल सेल भी हो सकता है, मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, लेकिन ये लाइग्यूमिनस प्लांट्स जो होते हैं जैसे मटर वगैरह रहते हैं उनके रूट से ये अटैच रहता है, ये रूट से अटैच रहता है। और एजेटोबैक्टर जो है वो क्या है, फ्री लिविंग है, ये टोटली फ्री सॉइल में पाया जाता है। अब इन दोनों का फंक्शन क्या है, ये एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है, एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन होती है, इस नाइट्रोजन को क्या करता है, सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है और प्लांट के लिए प्लांट के यूजफुल फॉर्म के यूजफुल प्रोडक्ट्स में जो है वो इंक्लूड कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैसिलस की। अब बैसिलस क्या करता है, ये ऐसे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर इट मीन्स जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर्स हैं जैसे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, अगर वो सॉइल के अंदर डिके हो गए तो उनमें जो है वो बैक्टीरिया लगे, ये उनमें से बैक्टीरिया हैं जो डेड बॉडीज पर एक्ट करते हैं और उनसे जो है वो फॉस्फोरस, पोटेशियम और भी जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे निकालते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर को जो है वो डिकम्पोज कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, फॉस्फोरस पोटेशियम को जो है वो सोलुबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइनोबैक्टीरिया की। दीज बैक्टीरिया इम्प्रूव द ऑल्सो सॉइल फर्टिलिटी। ये भी साइनोबैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, ये भी नाइट्रोजन को जो है वो नाइट्रोजन को जो है वो फिक्स करते हैं और ये क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। दैट इज ऑल अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। थैंक यू।